अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट नंबर 3। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें टोटल 50 एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। बिल्कुल CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही पैटर्न पे आधारित ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें करंट अफेयर्स से लेकर सारे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा। आज के सेट का पहला प्रश्न, सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थिर है? इस प्रश्न का सही आंसर है डी, वेटिकन सिटी। सेंट पीटर्स स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। सामान्यतः द्रव की अवस्था में भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कोलाइड। कोलाइड अवस्था जो होती है द्रव की अवस्था में भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं होती है। इसका उत्तर होगा डी। तीसरा प्रश्न आपके लिए, अकबर के प्रशासन का केंद्र डैश में था। अकबर के प्रशासन का केंद्र डैश में था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आगरा। तीसरा प्रश्न आपके लिए, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के अनुसार हिंदी शब्द का सबसे पॉपुलर शब्द 2020 में आत्मनिर्भरता को शामिल किया है। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, गाय का। पांचवा प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, वर्षा और ब्रज के। आंसर इज सी। पांचवा प्रश्न आपके लिए, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर इज बी। अगला प्रश्न है आपके लिए, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, इटली में। 10वां प्रश्न है, भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमि, यहां लिखा हुआ है मुख्य भूमि की दक्षिण नोक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, कैप ऑफ कैमेरियन।
अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, रोपण कृषि का। भारत में गन्ने खेती उदाहरण है रोपण कृषि का। हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नोमलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कावेरी नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नर्मदा, ताप्ती। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, लूनी नदी। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, लूनी नदी। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 2 लाख रुपए। आंसर इज बी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, दिहांग नदी। दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थान के समय को प्रभावित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, देशांतर। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? मानचित्र में बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, कंटूर्स। आंसर इज बी। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, मई महीने के पहले मंगलवार को। दाब की इकाई क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, न्यूटन बाय वर्ग मीटर। न्यूटन बाय वर्ग मीटर। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, तमिलनाडु में। प्रतिकूल भुगतान की स्थिति में कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जल से।
घड़ी की चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, स्थितिज ऊर्जा। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि सरल लोलक की आवर्तकाल दुगना हो जाएगा यदि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक की आवर्तकाल जो होगा 2 गुना बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, 1 यूनिट ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन वहन करता है, 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश को। थायोकोल रबर है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, संश्लिष्ट रबर। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम ORS शुरू की गई? हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम ORS शुरू की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, भारतीय नौसेना के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, जबकि बाकी ऑप्शन पौधे अपनी पत्तियां भोजन मंड संग्रहित करती है, ये बिल्कुल गलत है। पौधे अपनी पत्तियों को प्रकाश पड़े बिना भोजन बना लेती है, क्योंकि पौधे जो होता है अपना भोजन पत्तियों में ही बनाती है, तो ये गलत हो गया। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, एस्ट्रोजोन। और बाकी सब जो है वो मेल हार्मोन है, टेस्ट्रोजोन, ऑक्सीटोसिन और फेमिनोज। व्हाइट होल क्या है? अगर आप लोगों ने चुना है अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय तो वो बिल्कुल गलत है। व्हाइट होल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय, और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय जो होता है व्हाइट हाउस होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 15 मई को। डीआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। रडार का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, रॉबर्ट वाट्स एंड वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। मध्यरात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? मध्यरात्रि का सूर्य की परिस्थिति किस क्षेत्र में देखी जा सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। आंसर इज सी,
इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एमएमयू का विस्तार क्या है? एमएम का विस्तार क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। आंसर इज बी। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1997 ईस्वी में। आंसर इज बी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। सूनहर जोड़ती है, सूनहर जोड़ती है तुरान और ओंटारिया को। सूनहर जो है तुरान और ओंटारिया को जोड़ती है। आंसर इज ए। सॉरी, सूनहर जो है सुपीरियर और हारन को जोड़ती है। सूनहर जोड़ती है सुपीरियर और हारन को जोड़ती है। इसका आंसर डी होगा। महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। VSLI का पूर्ण रूप क्या होता है? VSLI का SI का पूर्ण अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? ब्लड में कौन सा अवयव नहीं होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, प्लासेंटा। जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा ये तीनों ब्लड में होते हैं और प्लासेंटा नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी? एनटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों को संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटा एनटीपी का मान होता है, एक एनटीपी का मान होता है 22.4 लीटर और दिया हुआ है 44.8 लीटर। इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 44.8 लीटर को। इस तरह से मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 2 लीटर। मोल की संख्या जो निकल के आएगी वो ए। इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है जो बायोल के नियम को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख है जो बायोल के नियम को प्रदर्शित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन सी मैग्नीशियम ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स।
मार्टिन ग्रिफिथ्स। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, राज्यसभा का विघटित करना। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, प्लासी की युद्ध में। अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती है? अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, भगवान बुद्ध एवं उनका जीवन वृत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर बी। आज के सेट का आखिरी सवाल, नटराज नृत्य की देवता, नटराज नृत्य की देवता की मूर्ति है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, चोल वंश की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट सीरीज रेगुलर चलाया जा रहा है और साथ ही करंट अफेयर, एडिटोरिया का करंट अफेयर वार्षिकी का भी सेट चलाया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।